अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलम वसहलम मरहबा। हम कर रहे थे कायदा तोड़ जोड़ कोर्स और आज है हमारे पास क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 3 में हमने हरकत का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और जबर को कवर किया था। और जबर को पहले हमने वास्ट लेवल पे सीखा, जबर के तोड़ जोड़ सीखे और इसका फोनेटिक्स सीखा और जबर का वक्फ भी हमने पिछली क्लास में कवर किया था। जबर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास जेर का टॉपिक जो हम आज क्लास नंबर 4 में जो है वो सीखेंगे। तो लेसन नंबर 5 के बाद आपने डायरेक्ट जो है वो लेसन नंबर 7 पे आ जाना, ठीक है। 6 वाला हमने स्किप इसलिए किया क्योंकि वो दरमियान में तनवीन है, तनवीन हम कह लें कि हरकत के बाद कवर करेंगे। जबर का टॉपिक क्लास नंबर 3 में कवर किया है, जेर को हम क्लास नंबर 4 में जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कायदे के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास नंबर 4 में हम जेर लेके चल रहे हैं। तो चलिए जी आगाज करते हैं। जेर का सबसे पहले वही बात है कि हम अपने नोट्स जो हैं उन पे हम जाएंगे और सबसे पहले हमने अपनी जो जेर की इंस्ट्रक्शन है वो समझनी है। जबर की इंस्ट्रक्शंस जो थी वो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझा दी थी। जेर की तरफ आ जाइए। सबसे पहले आपने इसकी 2 इंस्ट्रक्शंस है उनको देखना है। जेर हर्फ के नीचे होती है। जेर का जो सिंबल है वो जबर की तरह ही है, लेकिन जबर चूंकि हर्फ के ऊपर है, ये देखिए जबर, ये जो लाइन है ये समझे इंडिकेट कर रहा है कि ये एक लेटर है, ये एक हर्फ है। जबर हर्फ के ऊपर होती है और जेर जो है वो किसी भी हर्फ के नीचे होती है। सिंबल्स दोनों का सेम ही है, अलामत दोनों की सेम ही है। दूसरे नंबर की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आता है कि जेर को अदा करते हुए जबड़ा पीछे की तरफ जाता है। अब इसको आसान लफ्जों में समझिए, जो आपकी जॉ लाइन है वो पीछे की तरफ जाएगी। जिस तरीके से आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि आपकी जो अंदर जुबान है इस तरीके से उसके दरमियान में, जुबान और तालु के दरमियान में स्पेस जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है वो खाली स्पेस रहेगी और आपकी जो जॉ लाइन है या जो आपका जबड़ा है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। इंग्लिश के ई की तरह साउंड आनी चाहिए। ये मैं कहती हूं कहीं पे लिख के लगा ले अपनी आंखों के सामने, जहां पे जब भी आपकी नजर पड़े, आपका जो भी स्टडी कॉर्नर है, कि जेर की जो आवाज है वो इंग्लिश के ई की तरह आनी चाहिए। ई, अगर आपने ई की तरह इसकी आवाज ना निकाली तो वो ऑटोमेटिकली आई की तरह निकल आएगी, जो कि गलत तरीका है। ई जैसी इसकी साउंड आनी चाहिए। जबर में हमने क्या देखा था, जबर की जो साउंड थी वो ए जैसी थी, ठीक है। यहां पे हमारे पास कह लें कि ए जो था वो मैंने डायग्राम में मेंशन किया था। जेर में आपने इसको ई समझना है। कुछ चीजें जो है वही बात है कि अदर लैंग्वेज में जो है जो अच्छे से समझ आ जाती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या इंस्ट्रक्शन है? इन तीनों हरकत की जो इंस्ट्रक्शन एक कहने के सेम है वो ये है कि हरकत की आवाज को लंबा नहीं किया जा सकता। ओके, इसके बाद वक्फ की सूरतों में देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक आयत आपके सामने बहुत ज्यादा लंबी है, अब आप उस पे कहीं पे वक्फ करना चाह रहे हैं 2 वर्ड्स के बाद, 3 वर्ड्स के बाद, 4 वर्ड्स के बाद, तो अगर लास्ट पे जेर आ रही है तो जेर वक्फ की सूरत में ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो आज के चैप्टर की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जेर का हम वक्फ भी करके देखेंगे। जबर का वक्फ जो था वो मैंने सिखा दिया था, जेर का हम जो है वो आज कवर करेंगे, ठीक है जी। तो अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाजेर बी, ताजेर ती, साजेर सी, जीम जेर जी, हाजेर ही, बीती सी जी ही, बीती सी जी ही। आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि इसकी आवाज इंग्लिश के ई जैसी निकले और जॉ लाइन पीछे की तरफ हो, ठीक है। बीती सी जी ही। अगर आपने अपने जबड़े को सुस्त रखा तो आपकी जेर जो है वो मजहूल हो जाएगी, उसका एक्सेंट बिल्कुल खराब हो जाएगा। खाजेर खी, दालजेर दी, जालजेर जी, राजेर री, जाजेर जी, खीदी जी रीजी, सीनजेर सी, शीनजेर शी, स्वाजेर सी, दाजेर दी, ताजेर ती, सीशी सी दीती, ज़ाजेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फा ज़ेर फी, काफ ज़ेर की, ज़ी ई गी फी की, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, की ली मी नी वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ही, ही ई ये, बीती सी जी ही, खीदी ज़ी रिज़ी, सीशी सी दीती, ज़ी फीकी, किली मिनी वी,
ही ई ई ये। क्लियर हो गया? अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे अब आप देखें कि जरा थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट कर दूं। नेक्स्ट पेज पे अब आप देखिए कि हमारे पास जो इसकी एक्सरसाइज है, प्रॉपर आपको बॉक्स मिल जाएंगे, अच्छे से हमने इसकी जो एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले वही बात है कि हम तोड़ जोड़ की तरह जो है वो चलेंगे, ठीक है। हा ज़बर हा, बा ज़ेर बी, ता ज़बर ता, हा बी ता, लाम ज़बर ला, बा ज़ेर बी, सा ज़बर सा, ला बी सा। ये जो पेंसिल है ना, ये जो कलम है, कमाल इसका है। ऊपर अगर जबर है तो कलम को ऊपर लेके जाएं, जेर नीचे है तो कलम को नीचे लेके आए, जबर ऊपर है फिर कलम को ऊपर लेके जाएं, तो आपकी साथ साथ आंखों की भी ट्रेनिंग होगी। ये जो कुछ लोग हैं ना, जबर को जेर पढ़ बैठते हैं, जेर को जबर पढ़ बैठते हैं, क्योंकि हाथ में कोई चीज नहीं होती, वो बस ऐसे ही पढ़े होते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है वहां पे, ठीक है। ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाती हैं आपकी हरकत आंखों के सामने। वो रीजन इसलिए कि साथ साथ अपनी आंखों की प्रैक्टिस करें। अब ऊपर जाना है साउंड ने, अब नीचे आना है, फिर जबर के लिए फिर साउंड को ऊपर लेके जाए। हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जेर ती, आबाती, रा जबर रा, हा जेर ही, मीम जबर मा, राहीमा, सीन जबर सा, खा जेर खी, रा जबर रा, सा खीरा, या जबर या, दाल जेर दी, या जबर या दिया। हमजा जबर आ, जा जेर जी, नून जबर ना, आजीना, बा जबर बा, रा जेर री, काफ जबर का, बारीका, शीन जबर शा, रा जेर री, बा जबर बा, शारीबा, हा जबर हा, सीन जेर सी, बा जबर बा, हासीबा, खा जबर खा, सीन जेर सी, रा जबर रा, खासीरा, खा जबर खा, शीन जेर शी, या जबर या, खाशिया, रा जबर रा, दाद जेर दी, या जबर या, रादिया, गैन जबर गा, दाद जेर दी, बा जबर बा, गादीबा, स्वाद जबर सा, आइन जेर आई, काफ जबर का, साइका, ता जबर ता, फा जेर फी, काफ जबर का, ताफीका, सीन जबर सा, फा जेर फी, हा जबर हा, साफीहा, आइन जबर आ, लाम जेर ली, मीम जबर मा, आलीमा, या जबर या, लाम जेर ली, जीम जबर जा, या लीजा, आइन जबर आ, मीम जेर मी, लाम जबर ला, आमीला, फा जबर फा, हा जेर ही, या जबर या, फाहिया, आइन जबर आ, हा जेर ही, दाल जबर दा, आहिदा, या जबर या, हमजा जेर ई, सीन जबर सा, या ईसा, हमजा जेर ई, रा जबर रा, मीम जबर मा, ईरामा, हमजा जेर ई, बा जेर बी, लाम जेर ली, ईबीली। ये हो गया इसका तोड़ जोड़। अब हम इसको फोनेटिक के साथ पढ़ेंगे। फोनेटिक में एक फोनेटिक मतलब आपने जस्ट साउंड पढ़नी है, साउंड पढ़ेंगे और साथ हम इसका वक्फ करेंगे। अब आप देखिए, सब लेटर्स के आखिर में जबर जबर आ रही है, इसमें जेर हमें मिलेगी, मीम के ऊपर जबर है, तो यहां पे हम जबर का वक्फ करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास हमने जेर का वक्फ करना है तो इस वाले चैप्टर में हमारे पास दो ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट पे जेर आ रही है, एक है आबाती और एक है इबीली, ठीक है। जेर का हम यहाँ पे वक्फ लेंगे, बस दो जगहों पे हम जेर का सीख सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी इन्होंने कॉम्बिनेशन हमें दी हैं उसमें जेर बिल्कुल दरमियान में है और जबर लास्ट पे, इस बात का ख्याल होना चाहिए। तो दो हमारे पास चांस हैं जिसपे हमने जेर का वक्फ सीखना है। अब फोनेटिक के साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपने जो है वो इसका वक्फ भी जो है वो सीख लेना है। तो आगाज करते हैं। हा बी ता, हा बी ता, हा बी ता, ला बी सा, ला बी सा, ला बिस, आबाती, आबाती, आबत। ये कुछ लोग इसको अबित पढ़ देते हैं, आ बा ती, आबाती, आबत, बत, बित नहीं करना, क्योंकि बा के नीचे जेर नहीं है, बा के ऊपर जबर है। ये कलम की जो है ना, ये जो ताकत है, आपके हाथ में कलम है, ये जो अल्लाह ने एक कलम की ताकत दी है, ये आपको कह ले प्रैक्टिकली भी वो चीज सिखाती है। इसको मूव करें, आ बा ती, आबाती, आबत, आबित कैसे बन जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आबत, राहीमा, राहीमा, राहीम, साखीरा, साखीरा, साखीर, हाबिता, लाबिसा, आबाती, राहीमा, साखीर,
یہ جو پوری لائن کو ایک سانس میں پڑھ کے لاسٹ پہ جا کے وقف کرنا ہے، اس سے میرے سانس کی جو ڈیوریشن ہے وہ لمبی ہو پائے گی. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے جی ہمارا سانس پھول جاتا ہے، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا. حبیط لبث ابتی رحم سخیر، سخیر لازمی کرنا ہے. پوری لائن کو ایک سانس میں پڑھ کے آخر میں جا کے وقف کریں، اپنا سانس توڑتے ہوئے زبر کو ڈراپ کر دیں. کلیئر؟ یا دی یا دی یا دی. یا دی کو میں نے لمبا کیوں کیا؟ یا کی زبر جب ڈراپ ہوگی یا کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی، یا خالی ما قبل زیر تو اس کو یا مد کہتے ہیں، اور یا مد کو 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یا دی آذینا آذینا آذین، باریق باریق باریق، شاریب شاریب شارب، حاسب حاسب حاسب. یادیا آذینا باریق شاریب حاسب، یادیا آذینا باریق شاریب حاسب. خاسیر خاسیر خاسیر، خاشیہ خاشیہ خاشی. یہ بھی یا مد ہے. یا کی زبر ڈراپ کریں، یا پہ جزم سکون کی علامت آ جائے گی، یا خالی ما قبل زیر. خاشی یادی راضیہ راضیہ راضی. یہاں پہ بھی یا مد کا رول اپلائی ہوگا وقف کی صورت میں. راضی غاضب غاضب غاضب، صاعق صاعق صاعق. خاسر خاشیہ راضیہ غاضب صاعق، خاسر خاشیہ راضیہ غاضب صاعق. طافق طافق طافق، سفیہ سفیہ سفیہ. عالم عالم عالم، یلج یلج یلج، عامل عامل عامل. طافق سفیہ عالم یلج عامل، طافق سفیہ عالم یلج عامل. فہی فہی فہی، یا مد یہاں پہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. عاہد عاہد عاہد، یا عیسیٰ یا عیسیٰ یا اس. ایرام ایرام ایرام، ایبلی ایبلی ایبل. فہی عاہد یا عیسیٰ ایرام ایبل، فہی عاہد یا عیسیٰ ایرام ایبل. اب زیر کا وقف ہمیں یہاں پہ ملا ایبل ابت. ٹھیک ہے. اب اس کو نا آج اپ ٹو ڈاؤن بھی آپ کو پڑھانا سکھاتی ہوں. حابط یادیہ خاسر طافق فہی. ٹھیک ہے. زیادہ پریکٹس کرنے کے لیے کوئی بھی 2-3 طریقے دیکھ لیں، رائٹ ٹو لیفٹ پڑھ لیں، اپ ٹو ڈاؤن پڑھ لیں، جیسے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایزی ہو. لیکن پوری لائن کو پڑھ کے لاسٹ پہ جا کے وقف کرنا، یہ سانس کی پریکٹس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. جن کو یہ پرابلم آتی ہے کہ میم ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا سانس ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پریکٹس نہیں کی گئی سانس کی. لبث آذینا خاشیہ صافیہ عاہد، ابتی باریقہ راضیہ عالمہ یئس، رحمہ شاریبہ غاضبہ یالجہ ایرم، ساخرہ حاسبہ صاعقہ عاملہ ایبل. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارا آج کا پورا چیپٹر زیر کا، جو ہم نے الحمدللہ کور کر لیا ہے. توڑ جوڑ کے ساتھ دونوں پیجز میں نے سکھائے ہیں، فونیٹک کے ساتھ سکھائے ہیں، ایک ایک ورڈ کے اوپر وقف بھی سکھایا کہ اگر زبر کا وقف آ گیا، زیر کا وقف آ گیا تو آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اچھے سے اس کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد آگے بھی کسی کو سکھائیں. مجھے دے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے پاس ڈے 5 آئے گا، ڈے 5 میں ہم پیش جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے، اور حرکات ہماری پھر کمپلیٹ ہو جائیں گی زبر، زیر اور پیش اگلی کلاس کے بعد. مجھے دے اجازت. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.